सच्ची घटी घटना बताऊं। एक बार मैं कहीं गया तो एक गांव में एक संत हमारे साथ और थे, बड़े प्रेम से सज्जनता के व्यवहार से मिले और रात्रि भर हम लोग एक साथ रहे। सवेरे जिनके यहाँ ठहरे थे वहां कुछ लोग और भी आ गए। बोले महाराज कुछ सत्संग हो जाए। तो मैंने स्वामी जी से कहा कि आप कुछ बोलिए, हम भी सुन लेंगे। तो बोले अच्छा अच्छा अच्छा। अब सत्संग शुरू हुआ। सचमुच में बड़ी श्रद्धा से बैठा था। सत्संग कहाँ से शुरू हुआ ये देखो। पहले ही बोले वो, अब गांव के 2-4 10 आदमी बोले देखो ये राम कृष्ण शिव दुर्गा गणेश ये कोई भी भगवान नहीं है। हमने कहा अद्भुत सत्संग है जो यहां से शुरू हो। बड़ी पीड़ा हुई मन में, लेकिन हम चुप किए बैठे रहे कि और तो सुने आगे सत्संग और क्या है। तो गांव वाले बोले कि हम तो यही मानते हैं और हमारे पुरखे मानते रहे। तो हंसकर बोले गलत चीज अगर परंपरा से मानते भी रहो तो क्या वह सही हो जाएगी? ना समझी है, कल्पना है तुम्हारे, मान लिया। तो उन लोगों ने कहा कि ये भगवान नहीं है, इसका क्या प्रमाण, कैसे आप कहें? तो बोले एक बात बताओ, ईश्वर एक है कि अनेक? तो स्वाभाविक है सभी कहेंगे कि एक। अच्छा, तो बोले देखो एक चीज जो होती है वो एक जैसी दिखाई देती है। अब उनकी प्रक्रिया सुनो। बोले आंख बंद करो, तो सब लोगों ने आंख बंद कर ली। तो बोले देखो हाथी, तो सबने कहा हाँ मन से देख रहे हैं। हाथी कैसा दिखाई दे रहा? बोले एक जैसा दिख रहा है सबको, उसके सूंड है पूंछ है एक। देखो घोड़ा, तो सबको एक जैसा। अब इसी तरह उन्होंने गाय भैंस सब एक जैसा दिख रहा। क्यों? क्योंकि एक तरह के हैं, एक जैसे दिखते हैं, एक हैं। अब बोले देखो ईश्वर भगवान, तो सबको अलग अलग दिखे। किसी को धनुष वाले, किसी को मुरली वाले, किसी को त्रिशूल वाले, किसी को दुर्गा जी, किसी को गणेश जी। तो बोले कैसे दिख रहे हैं? बोले ये तो अलग अलग दिख रहे हैं। तो बोले इसी से सिद्ध हुआ कि ये कोई भगवान नहीं, क्योंकि ईश्वर एक है और ये अनेक दिख रहे हैं, तो कैसे भगवान हो सकते हैं? ही नहीं। मैं आपसे सत्य कहता हूं, गांव वाले अवाक रह गए, हाथ जोड़कर बोले कि हमारी तो आज आंख खुली, हमें तो आज समझ में आया, अब तक तो हम धोखे में ही रहे। तो वो विजयी मुस्कान में मुस्कुराते हुए बोले इसी को सत्संग कहते जो आंख खोल दे। आंख खुल गई। यही है गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय द्रव्य दोष यही। मुझे अपार कष्ट हुआ, लेकिन भगवान ने मुझे भी प्रेरणा दी तो रहा नहीं गया। तो मैंने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि महाराज बुरा न माने, तो आपकी ही प्रक्रिया में एक सवाल हम पूछ लें इन लोगों से। तो बोले हाँ पूछिए पूछिए, संतों का तो काम ही है सत्संग करना, पूछिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाइयों आपने अभी आंख बंद कर हाथी देखा, घोड़ा देखा, गाय भैंस देखे, सब एक जैसे दिखे, अलग अलग नहीं। हाँ अलग अलग एक जैसे दिखे। हमने कहा अब आंख बंद करके एक चीज हमारे कहने से देख लो। बोले बोलो। तो हमने कहा बंद करो आंख। तो सबने आंख बंद कर ली। हमने कहा देखो बाप, अपने अपने बाप को देखो। तो बोले हाँ देख रहे। हमने कहा एक दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहे? तो बोले सब अलग अलग दिख रहे। तो हमने कहा बाप एक होता है कि अनेक होते? बाप एक होता है कि अनेक होते? तो बोले बाप तो एक ही होता है। हमने कहा फिर अलग अलग क्यों दिख रहे? बोले सबके अलग अलग होते हैं। हमने कहा इसी तरह ईश्वर तो एक ही है, पर भक्तों के भाव के अनुसार उनके रूप अलग अलग हैं, उसने क्या कठिनाई है? और जो ये बात हमने कही
तो गांव वाले बोले हाँ ये भी बात ठीक है, यह भी बात सही है। तो उनमें से 2-4 बोले यह भी नहीं, यही सही है। वो लोग तो प्रसन्न हो गए, लेकिन वो स्वामी जी हमसे ऐसे नाराज हुए कि हमसे बोलना तो दूर, हमारी तरफ देखना बंद कर दिया। तो हमने कहा मत देखो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि लोग भगवान की ओर देखें। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि किसी की श्रद्धा को तोड़ देना तुम्हारी प्रतिभा का, तर्क का सदुपयोग नहीं है। तर्क का, प्रतिभा का, ज्ञान का सदुपयोग यह है कि अगर दे सकते हो तो श्रद्धा को और ऊंचा स्थान दे दो। तो ऐसा ज्ञान जो भगवान से ही दूर करे, उस ज्ञान को दूर से ही प्रणाम। कि गैया मर गई, सेठ जी बड़े दुखी हुए। एक साधक जी रहते थे गांव से बाहर, छड़ी लेकर बड़े तैयार होकर आए और ऐसा उपदेश दिया, असोच्यानन सोचस तुम प्रज्ञावादान सभासे गता सुना गता सुना सुनानु सोचंती पंडिता न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा। ऐसे ऐसे श्लोक सुनाए, लोग देख कर अवाक रह गए। सेठ जी का दुख दूर हो गया। और 5 दिन बाद वही साधक जी रो रहे थे। लोग गए, क्या बात? साधक जी की एक बकरी थी, वो मर गई थी। अब लोगों की हिम्मत न पड़े, पर किसी ने साहस करके कहा सेठ जी की गैया मरी, तब तो आप उनको ऐसा ऐसा समझा रहे थे और बकरी मरी। तो कहने लगे चुप रहो, गैया सेठ की मरी थी, बकरी मेरी मरी है। ये जब तक मेरी नहीं मरती तब तक समस्या ही समस्या है। तो लोग राम नाम सत्य करते जाते हैं, लेकिन उनका दुख से ज्यादा संबंध नहीं होता। मुर्दा जैसे जलने लगा, वहीं बैठे बैठे लोग दूसरी बातें करने लगे। एक कह रहा था बड़े धीरे से, कोई दूसरा न सुना, बस बुला लिया, बैठ। अब उससे पूछ दे तुम्हें कब पता लगा इसकी मरने का? तो दूसरा क्या कहता है, क्या बताएं, हमको बहुत जरूरी काम से जाना था, इसको भी आज ही मरना था। यही दूसरा बोला हमारी दुकान वहां बंद है, ग्राहक वहां खड़े होंगे, हम यहाँ पड़े। एक बोला हमें तो बिजली का बिल जमा करने जाना था, अब अगली बार पेनाल्टी आएगी, ये देगा ना हमको। और चौथे आदमी ने तो हद कर दी, वो सरकारी नौकरी में था, उसने कहा इसे मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था। कहा मंडे को मर गया बेदर्दी, हमारी तो एक दिन की छुट्टी थी, इसने उसकी भी छुट्टी कर दी। सब ऐसी बातें करी। लौटते हुए भी यही चर्चा कर, शंकर जी ने कहा ये सबके सब दल बदलू हैं, सबके सब दल बदलू हैं। इनसे तो वो मुर्दा ही अच्छा था जिसके कारण राम नाम का प्रचार हुआ। उसने देह बदल दिया पर राम नाम का प्रचार कराया। शिव जी बोले छोड़ो इन्हें, हम तो उसी के पास चलते हैं। और जब तक गए तब तक मुर्दा जलकर भस्म हो गया था। शंकर जी ने कहा कि तुम नहीं, आज से तुम्हारे शरीर की भस्म ही मैं अपने शरीर पर लगाऊंगा, तुमसे मिलकर रहूंगा, क्योंकि तुम्हारे कारण राम नाम का प्रचार हुआ है। तब से भगवान शंकर आज तक चिता भस्म का लेपन करते। वो शमशान है। और एक सज्जन कह रहे थे शमशान का अर्थ जहाँ शमशान, जहाँ सबकी शान समान हो। इसलिए आपने कथा सुनी होगी कि शंकर जी रहते ही मरघट में। मरघट में रहने का ये अर्थ नहीं कि आप मरघट में ही खोजने जाएं शंकर जी को। शंकर जी मरघट में रहते हैं, अर्थात शंकर जी शमशान में रहते हैं।
समसान, समता के भाव में, न ज्यादा न कम। इसीलिए तन विभूति विभूति तन विभूति विभूति पट के हरि चला शरीर में चिता भस्म का लेपन। अच्छा तो वस्त्र क्या पहनावे? शंकर जी बोले बाघंबर शेर की खाल लपेटे। अरे महाराज ये शेर की खाल काहे को लपेटते हो? शंकर जी बोले इसलिए कि जब ये शेर गरजता था तो पूरा जंगल कांप जाता था, और उसकी खाल हम लपेटे हैं मानो संकेत दे रहे हैं कि देख लो बड़े बड़े गरजने वालों का ये हाल है। इसलिए काहे को गरजो, काहे को अभिमान करो, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, बचा ना नाम निशान, बंदे मत कर तू अभिमान। बड़े बड़े गरजने वालों का यह हाल है। जब बाघंबर लपेटा, शंकर जी तो पकड़े नहीं रहेंगे उसे ऐसे, उन्हें तो डमरू त्रिशूल लेना है, तो बाघंबर तो गिर ही जाएगा। तो रुद्रगणों ने एक काम किया, बड़ा लंबा सांप ऊपर से लपेटा, इधर गांठ लगा दी, जैसे लोग बेल्ट बांधते। इसीलिए इतना सुंदर स्वरूप कहीं नहीं मिलेगा। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के तन विभूति पट के तन विभूति पट के छाला, तन विभूति पट के छाला, तन धन विभूति पट के छाला, तन विभूति पट के हरियाणा तन विभूति पट के विभूति पट के विभूति पट के तन विभूति पट के हरि पट के हरि पट के तन विभूति पट के हरि छाला। बाघंबर शंकर जी का विवाह है, और विवाह में तो गाना बजाना होता ही है, और ऐसे ऐसे लोग सब इकट्ठे हुए हैं। तन विभूति पट के हरि छाला, शरीर में विभूति बाघंबर। अच्छा तो हाथ में कर त्रिशूल। हम त्रिशूल के कर में हैं, दैहिक दैविक भौतिक, ये तीन शूल हैं, ये हमें सताते ही रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कभी बुखार आपसे पूछ के आया कि हम आ जाएं 5-6 दिन के लिए? न जुकाम पूछता है, न बुखार पूछता है, न सिर दर्द। तो हम इनके हाथ में हैं, ये हमसे पूछ कर नहीं आते। दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों शूल के कर में हम हैं, और शंकर जी के कर में ये 3 शूल हैं त्रिशूल।
और जो इन तीनों शूलों को अपने हाथ में कर ले, वही डमरू बजा के निनाद बट डमर वयम, डमरू बजा के सूचना देता है कि अब आ जाओ। निनाद बट डमर वयम, डमरू। और शंकर जी ने डमरू ली, त्रिशूल लिया, ऐसा सुंदर दूल्हे का रूप, त्रिपुंड लगा हुआ। अच्छा कहा कि बाबा सवारी। शंकर जी बोले नंदी पे बैठ के चलेंगे। नंदी पे, नंदी पे बैठ, हाँ नंदी पे। बाबा जिनके पास साइकिल होती है वे भी 2 दिन के लिए किसी की कार मांग लेते हैं। हाँ वही नंदी पुराने। शंकर जी बोले हम नंदी पे ठीक है। कहा क्यों? शिव जी बोले जो मांग कर वर बनते हैं वे 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। मांगी हुई चीज तो लौटानी पड़ेगी, तो जो मांग कर वर बनते हैं वे 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। और हमारा नंदी भी क्या सोचेगा कि वाह भोले बाबा, रोज के लिए हम थे, मौके पे हम ही बदल दिए गए। इसलिए बैल पर बैठकर चलेंगे। और जब बैल पर तो बैठोगे, लेकिन हाँ लेकिन क्या बैठेंगे। एक महात्मा कह रहे थे कि शंकर जी बैल पर भी बैठे तो उल्टे, जिधर बैल की पूंछ उधर मुंह किया। किसी ने भगवान शंकर से कहा इतनी दूर की यात्रा है, बैल पर उल्टे बैठे हो, कैसे पहुंचोगे? शंकर जी बोले हम चाहे जैसे बैठे, चलना तो बैल को है, वो सीधा चलेगा। अच्छा सो तो ठीक है, लेकिन इस पर सीधे ही बैठना था। शंकर जी बोले सीधे बैठने की हमें आदत ही नहीं, हम तो उलट कर ही बैठते हैं। उलट कर बैठते हो? हाँ। कैसे? बोले जब कोई सीधे बैठता है तो भीतर से बाहर आता है, और जब कोई उलट कर बैठता है तो भीतर से बाहर, बाहर से भीतर जाता है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। उलट कर बैठ है दिल में दिलदार सही, अखियां उल्टी करता है चितइये, चरण दास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मोरी नैन पुतरिया। हम उलट कर बैठते हैं। अच्छा ये तो ठीक है, समझ में नहीं आ रही बात, लेकिन फिर भी शंकर जी बोले तो समझ में आ जाए बात। भगवान विष्णु बारातियों में पीछे पीछे आ रहे हैं, हम सीधे बैठ जाएं तो उनकी तरफ से पीठ हो जाएगी, तो ऐसा सीधा बैठना किस काम का जो भगवान की ओर से पीठ करा दे। फिर जिधर जा रहे हो नाता जिनसे जोड़ना उधर पीठ रखोगे। शंकर जी बोले संसार से नाता जोड़ने का यही महामंत्र है। क्या? कि संसार से संबंध जोड़ो पर दृष्टि में भगवान को रखो, तभी संसार का संबंध सफल होगा। इसलिए संसार जिनके लिए संसार नहीं बचा, वे ही संसार के सच्चे संबंधी हो सकते हैं। एक महात्मा संसार में ही रहते थे, ऐसे ही बैठे आराम से। किसी ने कहा बाबा क्या कर रहे हो? का भजन। का भजन माला नहीं दिखती? का खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, नजर में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। सब जगह भगवान, दृष्टि में भगवान रहे पर विराजमान हुए। चले बसा चढ़ी बाज ही बाजा, भगवान शंकर बैल पर विराजमान होकर दूल्हा बनकर चले, और देवता संग बराती दूल्हा बनी भोले भंडारी, पुरारी नंदी पे बैठी चले, पुरारी नंदी पे बैठी चले, पुरारी नंदी पे बैठ चले। दूल्हा बनी भोले भंडारी, पुरारी नंदी पे बैठ चले, पुरारी नंदी पे बैठ चले, पुरारी नंदी पे बैठ चले। हे लखी
विष्णु कहे बलिहारी पुरारी, नंदी पे बैठ चले पुरारी, नंदी पे बैठ चले पुरारी, नंदी पे बैठ चले। दूल्हा बनी भोले भंडारी पुरा, दूल्हा बनी भोले भंडारी, दूल्हा बने भोले भंडारी पुरारी, नंदी पे बैठ चले पुरारी, नंदी पे बैठ चले पुरारी।